हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ अनामिका अजय मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया था, उस वक्त पूरा देश अभियान के साथ जुड़ गया। लक्ष्य था भारत को गंदगी मुक्त बनाना, लेकिन वक्त के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। वैसे तो गंदगी के ढेर और उस पर होने वाली राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन यही गंदगी जब आम लोगों की सेहत पर हावी होने लगे तो चिंता का विषय बन जाती है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश सरकार भी प्रदेश को स्वच्छ रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन कई बार प्रशासन की लाचारी या यूं कहें कि लापरवाही अभियान के रास्ते में रोड़ा बन जाती है। रिपोर्ट देखें। स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की जय। ये वो नारा, वो शपथ है जो साल 2014 में 2 अक्टूबर के दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए ली थी। इस अभियान के साथ साथ हर किसी ने अपने अपने स्तर पर भारत को स्वच्छ रखने के लिए अपना योगदान दिया। लगा कि हम बहुत ही जल्द स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही स्वच्छता के नारे और शपथ को आम लोगों के साथ साथ नेताओं और सरकारी अधिकारियों ने भी भुला दिया। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, अगर आम लोग और सरकारी निकाय नारे और शपथ पर अमल करते तो होडल में गंदगी का ये आलम नहीं होता। दरअसल होडल गड़ौदा रोड के निकट बनी नई सब्जी मंडी में गंदगी इस कदर फैल चुकी है कि यहाँ के दुकानदार और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी तो होती है, अब यहाँ पनप रहे मच्छरों से किसी बड़ी महामारी के फैलने का भय भी सता रहा है। मच्छर है सर, और बच्चे बीमार हो रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। पहले कह रहे सड़क बनेगी, वो भी नहीं बन रही। जी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इनसे मच्छर पनपते हैं, पानी भर जाता है, आने जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं है। सुअरिया पूरे दिन इधर उधर घूमते हैं, बच्चे कहीं खेल भी नहीं पाते। हम बाहर इधर आते हैं, जो हमारा जैसे बाहर चौतरा बना हुआ है जिसमें हम थोड़ी देर भी बैठते हैं, बदबू के मारे रुका भी नहीं जाता। होडल में नई सब्जी मंडी के आसपास की गंदगी को लेकर जब संबंधित निकाय के अधिकारियों से हमने जानना चाहा तो उन्होंने गंदगी की बात को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि वो जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। जो भी आपके चैनल से आपने जो भी समस्या लोगों ने बताई है, उनको अगले 3 दिन में बिल्कुल ठीक मैं आश्वासन देता हूँ, बिल्कुल ओके करवा देंगे। जो भी समस्याएं हैं ठीक है। कल हमारे DMO साहब भी आए थे, तो उनको भी मैंने 3 दिन का समय मांगा था। कल संडे है, कल भी मैं काम करवाऊंगा ठेकेदार से। हालांकि वो संडे को कई बार छुट्टी कर लेते हैं, फिर भी मेरी कल उनको मैंने हिदायत दी है, उसको नोटिस निकाल दिया मैंने भाई ठेकेदार को, और उसकी अगस्त की पेमेंट रोक रखी है हमने। जब तक मंडी बिल्कुल साफ नहीं करके देगा, हम अगस्त की पेमेंट नहीं करेंगे। ये तो बात थी होडल की। अब आइए आपको स्वच्छ भारत की एक और गंदी तस्वीर दिखाने के लिए ले चलते हैं सोनीपत, जहां जठेड़ी गांव से बहादुरगढ़ तक जाने वाले स्टेट हाईवे का काम अधूरा छोड़ा गया, जिससे गंदगी फैल रही है। दरअसल बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे की खस्ता हालत को सुधारने के लिए करीब 3 साल पहले निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन संबंधित ठेकेदार अब तक निर्माण कार्य को पूरा नहीं करा पाए, जिसकी वजह से जगह जगह गड्ढे बने हैं और इन गड्ढों में बरसात का पानी जमा हो जाता है। गंदगी का आलम ये है कि इन गड्ढों में जमा होने वाला गंदा पानी मच्छरों के लिए पनाहगाह बना हुआ है, जो कोरोना के साथ साथ दूसरी महामारी को खुला न्योता दे रहा है। वक्त हम मौजूद हैं जो स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ है, उसके हालात आपको दिखा दें कि कितने बुरे हालात हैं। यहाँ पर गंदगियों के ढेर हैं। यहाँ पर लगातार जो मेरे सहयोगी हैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कितनी बुरी हालात हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वच्छता अभियान की जो पोल खोलता हुआ ये बाजार है, और ये मार्केट आप देख सकते हैं कि बर्बादी की कंडीशन पर है, क्योंकि बर्बादी पर इसलिए कहेंगे कि ठेकेदार की बड़ी लापरवाही है। डेंगू, मलेरिया,
और ये अपना सारी बीमारियों का यहाँ पे चांस है। हम प्रशासन से कई बार पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं इसको ठीक कराया जाए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये ठेकेदार की सरासर लापरवाही है। 1 साल से हम यहाँ पे परेशान चल रहे हैं। एक तरफ कोरोना का प्रकोप है, दूसरी तरफ महामारी का, बीमारी का फैलने का अंदेशा है। कोरोना की बीमारी की दहशत लोगों में फैल चुकी है। यहाँ पर जो है डेंगू मलेरिया की बीमारी फैल सकती है, ऐसा अंदेशा है। आप मेरे सहयोगी लगातार यहाँ पे लाइव तस्वीरों में दिखा दें कि यहाँ पर कितनी बुरी हालात है। गंदगी के ढेर यहाँ पर लग चुके हैं, क्योंकि ये रोड जो है काफी बड़ा रोड है और यहाँ पर बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। गंदगी की ये तस्वीरें स्वच्छ भारत अभियान के उज्जवल सपने में गहरे काले धब्बे की तरह है। जरूरत है कि विश्व में स्वच्छ भारत की पहचान को बनाने के लिए सबसे पहले इन कमजोरियों और लापरवाहियों को गंभीरता से लें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ये रिपोर्ट आप तक दिखाना बहुत जरूरी था, आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, लेकिन अपने इलाके का हाल बताते हुए, क्या आपके इलाके में भी इस तरह से गंदगी का आलम है? आप जुड़िए हल्ला बोल के इस मंच के साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहे, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और यहां तक अपनी बात पहुंचाइए कि स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लग रहा है या बहुत ही सुंदर मनोरम आपका इलाका बन गया है। एक अरसा हो गया, एक वक्त हो गया स्वच्छ भारत अभियान को लेकर चले हुए। हम और आप लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई सब आगे बढ़ रहे हैं? क्या सामाजिक, पारिवारिक और शासनिक प्रशासनिक तौर पर भी आगे बढ़ा जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान को? या एक नारा बुलंद कर दिया गया और उसके बाद उस नारे की गुब्बारे को ऊपर की तरफ जाते हुए छोड़ दिया गया और जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ? कैसे होगा स्वच्छ भारत का अभियान पूरा? ये बड़ा सवाल जिसका हम जवाब ढूंढ रहे हैं। शिकायत के बावजूद क्यों नहीं हो रही सुनवाई? नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही कब तक? क्या आपके इलाके में भी है गंदगी का अंबार? क्योंकि हम जो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं वो महज एक जगह विशेष की है। आप अपने इलाके का हाल हमें बेहतर बता पाएंगे कि वहां पर किस तरह के हालात हैं, गंदगी के ढेर हैं या कूड़े को समय पर उठाया जाता है, घरों के बाहर कूड़े के अंबार दिख रहे हैं, जल निकासी की समस्या को लेकर आप परेशान हैं, किस तरह की स्थिति है? निगम के अधिकारी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आप भी बार बार शिकायत करने पहुंचे और वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई? नतीजा ढक के 3 पात ही देखे हैं क्या आपने? हल्ला बोल के साथ जुड़िए और अपनी राय पहुंचाइए इस मंच तक। स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लग रहा है क्या आपके इलाके में? गंदे पानी के बीच रहने के लिए इन तस्वीरों में जिस तरह से लोग मजबूर हैं, क्या आपके यहां भी ऐसा ही आलम है? पानी की निकासी ना होने से क्या आप भी परेशान हैं? बदहाली के आंसू रोती हुई सड़कें आपके यहां भी विकास की बाट जोह रही हैं क्या? आधार में स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर आपके यहां भी है क्या? जुड़िए हमारे साथ और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपने इलाके का हाल हल्ला बोल के इस मंच तक जरूर पहुंचाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छ भारत का अभियान का नारा दिया था, उस वक्त पूरा देश अभियान के साथ तो जरूर जुड़ा, लेकिन धरातल पर क्या काम हुआ? लाजपत जुड़े हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, अपने इलाके का हाल बताएं और स्वच्छ भारत अभियान को वहां पर आप इस सपने को साकार होता हुआ देख रहे हैं या पलीता लगते हुए देख रहे हैं? पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का एक नारा है स्वच्छ भारत। उसका नारा जो है ये साबित करता है, ये भादरगढ़ स्टेट हाईवे जिस पर टोल भी वसूल लिया जाता है और एक जठेड़ी गांव के जो शहीद हुए थे जिनका नाम सत्य प्रकाश मेजर था और उनके नाम से ये रोड था, उनकी पहले यहाँ पर पत्थर लगाया गया था, वो पत्थर गायब हो चुका है और इस रोड के हालात जो लाइव तस्वीरों में है वो बयान करती हुई नजर आ रही हैं। ये देश के प्रधानमंत्री का सपना यहाँ पर स्वस्थ होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि सरकारी कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर ठेकेदार की बड़ी लापरवाही है। ठेकेदार की इसलिए कि उसने ठेका लिया है जनता को परेशान करने का। ठेकेदार इस देश के लिए सबसे बड़ा कलंक है, क्योंकि वो ठेका लेते हैं जनता को परेशान करने का और जो अधिकारी हैं उनकी जेब भरकर अपना काम पलीते पर रखते हैं। और इस रोड की अगर हालात की बात करें तो इस रोड पर चलने के लिए स्टेट हाईवे भादरगढ़ है ये, और इसको काफी गांव जोड़ते हैं और इस पर एक छोटा सा बाजार पड़ता है, बीसवा मिल मार्केट है। उन मार्केट एसोसिएशन ने
लिखित रूप में सभी उच्च अधिकारियों तक दे चुके हैं, लेकिन लिपापोती होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये बाजार बिल्कुल जेल बना दिया है इस बाजार को, क्योंकि अगर बात करें तो हाईवे से गुजरने वाला रोड है उसको बंद कर दिया है। उस साइड से जो परली साइड से जो गांव थे 15-20 गांव की जिनकी आबादी थी जो बाजार में आते थे वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। इधर से अगर बात करें स्टेट हाईवे से तो इधर से भी बंद कर दिया है ठेकेदार ने। इधर से भी 10-12 गांव लगते थे जो इस बाजार को जिंदा रखते थे, लेकिन आज अगर बात करें तो बाजार को जेल बना दिया है और ये लोग जो दुकानदार हैं ये परेशान हो चुके हैं। एक तरफ कोरोना का प्रकोप, दूसरी तरफ बीमारी का डर और तीसरा बारिश का जो प्रकोप है उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। यहाँ पर जो है कोरोना की बीमारी का तो दहशत बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मलेरिया और डेंगू भी अब फैलेगा, क्योंकि मौसम की जो यहाँ पर जो मार पड़ रही है और बारिश का जो पानी खड़ा है और ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है ये पानी मामूली पानी नहीं है, ये गंदगी का पानी है, बारिश का पानी नहीं है। ये जो आसपास की अवैध कॉलोनियां हैं उनका पानी है। ये अवैध कॉलोनियां है और इनको पास तक नहीं किया गया। उनका ये पानी रोड नहीं, ये नाला बना दिया गया है इस रोड को, और नाले की तब्दील में ये रोड है। इस पर टोल भी वसूला जाता है। टोल जो सरकार ने जबरदस्ती टोल वसूलना यहाँ पर जारी है और इसकी बात करें तो काफी लंबा समय हो चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बाजार की बात करें तो बाजार ठप हो चुका है। यहाँ की अगर मार्केट की बात करें तो एक छोटा सा दुकानदार है जिसको 10,000 रुपए दुकान का किराया निकाल कर देना है, उसके बाद उसका अपने घर का खर्चा है। और एक तरफ यहाँ पर प्रशासन की मार, दूसरी तरफ ये रोड की मार, तो ये दुकानदार अपनी कंडीशन पर, मरने की कंडीशन पर हैं। क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जिनको अपने मकान का किराया देना होता है, दुकान का किराया देना होता है, अपने घर को चलाना होता है, वो लोग मरने की कंडीशन पर हो चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी अनदेखी, ये ठेकेदार बड़ा लापरवाह है। इसको काफी बार प्रशासन की तरफ से बोल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो चुकी है। अभी तक जो MLA मोहनलाल बड़ोली है जिनका विधायक है, उन्होंने इस पर कार्रवाई करवाते हुए जो ठेकेदार को एक बार बोला था तो इसको पाड़ के छोड़ दिया था, आधा बना दिया एक साइड से, दूसरी साइड में नाला बना दिया। तो ऐसे में जब विधायक ने बात की तो जब उसका लाइसेंस रद्द करने तक की बात आई तो उसने आनंद फानन में कहा कि 100 मीटर हर रोज रोड बना दूंगा। उसने बनाया, फिर एक साइड का छोड़ दिया, क्योंकि उसने कहा कि अगर जो दोनों तरफ से बना दिया तो उसकी पेमेंट का जो झगड़ा था उसको मद्देनजर रखते हुए जनता को परेशान किया। जनता अब यहाँ पर परेशान है। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा लगता है, औद्योगिक क्षेत्र भी यहाँ पर परेशान है। जो फैक्ट्री मालिक हैं उनके लिए चलना मुश्किल है। अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो उनके भी हालात काफी गंभीर हैं, उनके भी रोड ठीक नहीं है। और जो ये रोड है ये मेन स्टेट हाईवे है, इस पर जो जुड़ाव है वो मार्केट का जुड़ाव, फैक्ट्रियों का जुड़ाव, गाँव का जुड़ाव, काफी जुड़ाव है। लेकिन ये जो मार्केट है ये बर्बादी की कंडीशन पर है। इसके जिम्मेवार प्रशासन और सरकार भी है, और जो ये रोड टूटा है इसका जो जिम्मेवार है कुल मिलाकर यहाँ पर चौतरफा हम कारण देख सकते हैं। जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, केवल गंदगी का अंबार नहीं, समस्याओं का अंबार है, लेकिन समाधान एक भी नहीं किया गया। इच्छा शक्ति की कमी है या बजट को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कुछ तो बोलना चाहिए अधिकारियों को जो नहीं बोल रहे हैं। आप ऐसे इस स्टोरी पर लगे रहिए। अपडेट के लिए जरूर लौटूंगी लाजपत। फिलहाल बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कैसे हालात हैं हमारे और आपके इलाके में? क्या हम 1% भी आगे बढ़ पाए हैं? क्या ये स्वच्छ भारत अभियान की बाद की तस्वीरें हैं? क्या यही सपना था इस अभियान का? क्या यहीं तक पहुंचना था आपको और हमें, जहां पर सड़कें टूटी हो, पानी इकट्ठा हो, गंदे पानी के बीच रहने के लिए लोग मजबूर हो, लोग गड्ढों में सड़कों को ढूंढते दिखे, पानी की निकासी हो ही ना, कूड़े का अंबार लगा हो? क्या ये है स्वच्छ भारत अभियान? इसी मिशन में जुटे हुए थे। क्या हम एक अरसे से 9 रत्न बनाए गए जिन्होंने आगे इस अभियान को बढ़ाया और फिर 9 रत्न बनाए गए और ये चेन लगातार बढ़ती चली गई। कई 9 रत्न आए और उसके बावजूद भी अगर ऐसी तस्वीरें, ऐसे कूड़े के ढेर सब्जी मंडी के नाम पर मिले, उसके आसपास मिले, तो आप क्या कहेंगे? हम इस सपने को नाम मात्र भी, लेश मात्र भी साकार कर पाए हैं क्या? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और बोलिए हल्ला। ये मंच आप सभी के लिए एक मौका जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा न्यूज देता है आपको ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप महज एक फोन कॉल से अपनी बात रख सकते हैं, अपने इलाके के बारे में खुलकर बेबाकी के साथ बेधड़क
बिना डरे बोल सकते हैं। बोलिए हल्ला, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। आज गंदगी के अंबार के खिलाफ बोलिए, आज उनके खिलाफ बोलिए जिसकी निगहबानी में ये साफ सफाई होनी चाहिए थी, सुचारू होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। अंकित जुड़े हैं फरीदाबाद से, बोलिए अंकित। जी मैम, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ और यहाँ पे मैं करीब पिछले 3 साल से रह रहा हूँ और यहाँ पे हमेशा जब से मैं यहाँ पे बसा हूँ तब से एक हमारी जो रोड है जो मोहल्ले को कनेक्ट करती है और वो मेन रोड से जाके जुड़ती है, लेकिन वो रोड हमेशा पानी से भरी रहती है। कारण यही है कि सीवर का पानी उसी रोड पे जाता है, नालियां उसी रोड पे खुलती हैं, नालियों की सही व्यवस्था नहीं है। लोगों को इंतजार है कि यहाँ पे विधायक जो है यहाँ के वो इसको दुरुस्त कराएंगे, लेकिन हालात वही बने हुए हैं हमेशा की तरह। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित। फरीदाबाद का हाल बताया अंकित ने अपने इलाके का। आप बताइए हाल क्या वहां पर भी नहीं सुनते संबंधित अधिकारी? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और बोले हल्ला। ये मंच आप सबके लिए, आवाज आपकी हो, यही इस मंच के, इस कार्यक्रम की सार्थकता है। अधर में स्वच्छ भारत अभियान, जानकर दुख होता है। एक बहुत बड़े सपने के साथ हम ऐसे बड़े मिशन पर निकलते हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इच्छा शक्ति की कमी पहुंचने नहीं देती। और इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।